मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी आपने खुद को तन्हा, बिल्कुल खाली और हर तरफ से बेसहारा महसूस किया है? क्या कभी ये सवाल दिल में गूंजा, क्या वाकई अल्लाह मेरी मदद करेगा? या आखिर वो लम्हा कब आएगा जब अल्लाह की गैबी मदद नाजिल होगी? लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया कि मदद नाजिल होने से पहले अल्लाह कुछ इशारे भेजता है? ऐसे ख़ास इशारे जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम रोज़ महसूस तो करते हैं मगर समझ नहीं पाते। तो सवाल ये है, इन इशारों का मतलब क्या होता है? ये निशानियों में अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है? कब खामोशी दर हकीकत गैबी मदद की आमद बन जाती है, और कब हर दरवाजे का बंद हो जाना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नया रास्ता होता है? रुकें, सोचें और दिल से महसूस करें। क्या आज आप भी उन्हीं सवालात में उलझे हैं? क्या आपके दिल में भी धड़कन की हर आहट पर कोई अनकही तसल्ली तलाश हो रही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी के हर दर पर खामोशी है, हर दुआ पर ताखीर है और हर कोशिश के बाद मायूसी? तो फिर जान लें, यही वो लम्हात हैं जिनमें अल्लाह की गैबी मदद बहुत करीब होती है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को खास मदद से नवाजना चाहता है तो वो उसे पहले 3 निशानियां देता है, 3 खामोश पैगाम, 3 दिल के अंदर उतरने वाले इशारे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 खास इशारों पर बात करेंगे। न सिर्फ ये कि वो क्या हैं, बल्कि ये भी कि वो आपकी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर होते हैं और उनके पीछे अल्लाह का पैगाम क्या होता है। आप देखेंगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो बेमकसद नहीं, बल्कि ये वो रहमत की चादर है जिसे अल्लाह खामोशी से आप पर फैला रहा है। लिहाजा रुकें, सुनें और दिल को थाम लें, क्योंकि अल्लाह की गैबी मदद बस पहुंचने ही वाली है। पहला इशारा, जब दुनिया की हर चीज़ बेमानी लगने लगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती थी, अब वही चीज़ें बेरंग लगने लगी हैं? दोस्तों की बातें, रिश्तों की मौजूदगी, कामयाबी के लम्हात या दुआ के बाद वाला इंतज़ार, सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन, जैसे दिल किसी और जगह जा चुका हो, जैसे रूह कुछ और तलाश कर रही हो। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम मैं चाहता क्या हूं। ये वो दर्द होता है जो सिर्फ वही महसूस करता है जिसे अल्लाह खुद अपने करीब बुला रहा हो। ये कैफियत आम नहीं होती, ये एक रूहानी सिग्नल होता है, एक खामोश सा इशारा कि अल्लाह चाहता है तुम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि गैबी मदद उसी वक्त नाजिल होती है जब इंसान दुनिया से उम्मीद तोड़ देता है और उसके दिल में सिर्फ एक ही समत बाकी रहती है, अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हदायत दे देता है। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि उस पर ईमान रखने वाले को फौरन मदद मिलेगी, बल्कि ये फरमा रहा है कि दिल को हदायत दी जाएगी। यानी जब दिल बेचैन हो, जब सब कुछ बेमानी लगे, तो ये उस लम्हे की अलामत है जब अल्लाह तुम्हारे दिल का रुख बदलना चाहता है। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींचता है और उसी खचाव में गैबी मदद छिपी होती है। फर्ज करें एक नौजवान हर चीज़ हासिल कर चुका है, अच्छी नौकरी, दोस्त, इज्जत, मगर अचानक दिल में एक अजीब बेचैनी आती है। कुछ समझ नहीं आता, सजदा लंबा हो जाता है और आंखों में बेवजह आंसू आते हैं। ये कोई डिप्रेशन नहीं, ये अल्लाह की आवाज़ है जो दिल के अंदर से कह रही होती है, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। जब ऐसी कैफियत आए तो रुक जाएं, दिल को ज़बरदस्ती मसरूफ़ न करें, सजदा करें बगैर कुछ कहे, बस खामोश होकर ये दुआ करें, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। हर दिन एक मुख्तसर वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस करें, चाहे 5 मिनट हो। तो अगर आप आज खुद को तन्हा, खोया हुआ और बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो ये डरने की बात नहीं, बल्कि ये पहला इशारा है कि अल्लाह की गैबी मदद बस आने ही वाली है। दूसरा इशारा, जब लोग आपसे दूर होने लगें, एक एक करके, कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपने, वो लोग जो कभी दिल के सबसे करीब थे, आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हों, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के, बगैर किसी वाज़ेह वजह के? वो अब पहले जैसे नहीं रहे। न बातों में वो गर्मी,
न मुलाकातों में वो चाहत और न दुआओं में वो शमूलियत। आप हैरान होते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? ये लम्हा जब हर कोई आपसे दूर होने लगे, ये दरहकीकत अल्लाह की तरफ से एक छिपा हुआ इशारा होता है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह को किसी बंदे से अकेला बात करनी होती है तो वो उसे दुनिया की आवाज़ों से आज़ाद कर देता है, रिश्तों की पुकार से, दोस्तियों की रौनक से, दुनियावी सहारों की आदत से। ये जदाई, ये तन्हाई, ये खामोशी, ये महज दर्द नहीं, ये इशारा है कि अल्लाह आपको खालिस अपने लिए चुन रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ, पस अहले ईमान को साबित कदम रखो। सूरत अनफाल। ये आयत उस लम्हे की तस्वीर है जब अल्लाह खुद साथ होता है मगर इंसान को महसूस नहीं होता, क्योंकि दुनिया उसे छोड़ चुकी होती है ताकि अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहे। आप किसी के बहुत करीब होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सहारा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हो जाता है, या फिर एक एक करके सब रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। उस लम्हे आप दुआ के सिवा कुछ नहीं रखते, और फिर इसी दुआ से ऐसी राहत और यकीन आता है जिसकी ताकत आपने पहले कभी महसूस न की हो। यही तो गैबी मदद का आगाज़ होता है। हमें क्या करना है? उन लोगों को जाने दें जो अल्लाह आपकी ज़िंदगी से निकाल रहा है। दिल को इल्ज़ाम न दें, बल्कि इसे अल्लाह के बलावे का ज़रिया समझें। ये दुआ रोज़ करें, आए अल्लाह मेरे दिल को ऐसे संवार जो सिर्फ तेरे शायानी शान हो। तो अगर आज एक एक करके सब लोग आपसे दौर हो रहे हैं तो रोना मत, बल्कि सजदा करो, क्योंकि ये इशारा है कि अब अल्लाह खुद आपको अपनी मोहब्बत में भरने वाला है। और ये वो लम्हा है जब गैबी मदद बहुत करीब आ चुकी होती है। तीसरा इशारा, जब वो चीज़ छन जाए जिससे आप जुड़े हुए हों। कभी आपने किसी चीज़ से उस कदर मोहब्बत की हो कि उसके बगैर अपनी ज़िंदगी अधूरी लगे? वो चीज़ चाहे कोई इंसान हो, कोई ख्वाब, कोई मकसद या कोई मकाम, और फिर एक दिन वो चीज़ आपसे छिन जाए, बगैर वार्निंग के, बगैर मुकम्मल होने के, बस अचानक ख़त्म। ऐसा लगे जैसे दिल के अंदर कोई गहरा खला रह गया हो, जैसे ज़िंदगी ठहर गई हो, जैसे आपने सब कुछ खो दिया हो। ये लम्हा जब आप अपनी सबसे कीमती चीज़ खो बैठते हैं, ये महज आजमाइश नहीं होती, ये अल्लाह का वो खामोश फैसला होता है जिसके ज़रिए वो आपको किसी और बड़ी नामत के लिए तैयार कर रहा होता है। अल्लाह वो चीज़ छीन लेता है जिससे आप ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ताकि आप उससे जुड़ जाएं जिसका ताल्लुक कभी नहीं टूटता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशकरी करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। सूरत इब्राहिम। ये आयत सिर्फ नेमतें बढ़ाने का वादा नहीं, बल्कि ये बता रही है कि जब कोई चीज़ छीनती है तो वो ख़त्म होने के लिए नहीं जाती, बल्कि आपके दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने के लिए जाती है। मिसाल, किसी नौजवान को उसकी पसंद की नौकरी मिलती है, वो दिल से उसके साथ जुड़ जाता है, फिर अचानक एक दिन वो नौकरी ख़त्म हो जाती है और वो नौजवान टूट जाता है। महीनों की बेरोज़गारी, परेशानी, लेकिन इसी वक्फे में वो नमाज में खुश महसूस करता है, और एक दिन एक ऐसी नौकरी का दर खुलता है जो सिर्फ रोज़ी नहीं बल्कि राहत भी लेकर आती है। ये सिर्फ बेहतर मौका नहीं था, ये अल्लाह की गैबी मदद थी जो उसके दुख के पर्दे में छिपी हुई थी। हमें क्या करना है? जो छीन जाए उस पर सब्र करें, उसके पीछे न भागें, उससे आगे का सोचिए। रोज़ ये दुआ पढ़ें, ऐ अल्लाह मुझे वो तसल्ली अता फरमा जो तुझे पसंद हो, और सब्र के बाद मुझे अपनी रिज़ा नसीब फरमा। तो अगर आपने आज कुछ खो दिया है तो उसे ज़िया न समझें, बल्कि उसे इशारा समझें कि अल्लाह अब आपके लिए कुछ ऐसा लाने वाला है जो सिर्फ अता नहीं बल्कि मोहब्बत से भरा हुआ बदला होगा। और यही है गैबी मदद की पहचान। अगर आपको लगता है कि ये तीनों इशारे आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर ज़ाहिर हुए हैं, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं। हज़ारों लोग आज इसी कैफियत से गुज़र रहे हैं। किसी का दिल टूट रहा है, किसी का यकीन हिल चुका है, किसी को सिर्फ एक जुमले की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के दिल में अल्लाह की गैबी मदद का पहला दरवाज़ा खोल दे।